कि बीजेपी का खासकर ये रहता है कि अच्छा कोई काम करो तो उसको बदनाम करने का कोशिश करो। कोई भी मुद्दा। केंद्रीय कमेटी के सदस्य चुने जाने पर असनापानी के युवाओं ने इकबाल का किया जोरदार स्वागत। आभार व्यक्त करते हुए कहा, हर सुख दुख में इनके साथ खड़े मिलेंगे हम। लंबे समय से कथारा 4 नंबर निवासी इकबाल अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय सिपाही के रूप में काम किया, जिसका फल उन्हें पार्टी द्वारा पिछले दिनों केंद्रीय सदस्य का पद देकर किया गया। पूर्व में श्री अहमद जिला और प्रदेश स्तर के कई पदों पर अपनी सफल भूमिका निभा चुके हैं। इसी को देखते हुए केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों ने श्री अहमद का चयन केंद्रीय सदस्य के रूप में किया है। इधर क्षेत्र में जैसे ही यह खबर पहुंची तो झामुमो के युवा ब्रिगेड उत्साह से भर उठे और इसी क्रम में मंगलवार को असनापानी गांव में झामुमो के युवाओं द्वारा एक सादे समारोह का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि नव नियुक्त केंद्रीय कमेटी के सदस्य इकबाल अहमद को बनाया गया। कार्यक्रम उक्त गांव के मस्जिद के समीप खाली मैदान में आयोजित था। कार्यक्रम की शुरुआत में ही युवाओं द्वारा श्री अहमद को गुलदस्ता व फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित युवा वक्ताओं ने कहा कि श्री अहमद को केंद्रीय कमेटी का सदस्य बनाया जाना पार्टी के बड़े नेताओं की दुर्दशा को दिखाता है। श्री अहमद के केंद्रीय सदस्य बनने के बाद यहां के युवा उत्साह से भरे हुए हैं। पार्टी यहां पहले से ही मजबूत थी, मगर अब और भी मजबूत होगी। एक प्रोग्राम रखा कि हमारे इकबाल चचा जेएमएम से केंद्रीय सदस्यता का पद मिला है, के लिए बहुत बहुत हम लोग बधाई देने के लिए यहाँ असनापानी में रखे हैं प्रोग्राम। और हम लोग असनापानी में एक दो नेता से रखना चाहते हैं ताकि गांव आगे बढ़े। हम लोग जुड़े हैं इस पार्टी में। कि हमारे जेएमएम में जुड़ने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि जेएमएम दंगा फसाद से सबसे पहले दूर रहती है। दूसरा चीज कि जेएमएम ओबीसी को, एसटी/एससी को सबको ले देके चलने वाली पार्टी है, ठीक है, इसलिए हम इसे। जबकि श्री अहमद द्वारा मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी के आला पदाधिकारियों का वह सम्मान और आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने उन्हें इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उनके आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने असनापानी के युवा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां की युवा सदा से झामुमो के साथ थी। कहा कि पार्टी द्वारा सदस्य अभियान के दौरान यहां के युवाओं ने लगभग 100 नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का काम किया। कहा कि यहां के युवा पार्टी का बबरशेर है। इसके अलावे उन्होंने मीडिया द्वारा पूछ गए विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए कहे कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा तो झूठ की दुकान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गठबंधन की सरकार चहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है। फिलहाल प्रदेश में महागठबंधन का कोई दूसरा विकल्प नहीं। देखिए, आज असनापानी मेरा आने का उद्देश्य ये है कि हमारे युवा वर्ग के लोग जो असनापानी में हैं, सक्रिय लोग हैं, और ये जब हम लोग का सदस्यता अभियान चल रहा था तो यहाँ के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया। लगभग युवाओं ने सिर्फ फैदान और फुरकान के नेतृत्व में 100 लोगों ने सदस्यता रसीद लिया और हम लोगों का पार्टी से जुड़ा। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार हुए, और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि परसों मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सदस्य में मनोनीत किया गया, तो उसी क्रम में मुझे आज यहाँ बुलाया गया था। मैं इन लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। किसी तरह की कोई समस्या होगी, चाहे दिन रहे चाहे रात रहे, हमेशा खड़ा। देखिए, ऐसा है कि विरोधी अपना जो है सो विरोध ही प्रकट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी का खासकर ये रहता है कि अच्छा कोई काम करो तो उसको बदनाम करने का कोशिश करो। कोई भी मुद्दा आपका जमीनी स्तर पर नहीं है, सच्चाई से जुड़ा हुआ नहीं है। सब जो है सो झूठा है, एक प्रोपगंडा के तहत उजागर किया हुआ है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, एक आंदोलन अभी कुर्मी का चल रहा है एसटी/एससी में शामिल करने का, और वही लोग 2019 से पहले जब सरकार में थे और उस समय नहीं बोले, उसमें किस तरह का आवाज नहीं उठाए, लेकिन वही लोग जब विपक्ष में आ गए तो कुर्मी का आंदोलन कर रहे हैं।
वाले 19 साल तक शासन किए, बीजेपी वाले 19 साल तक शासन किए। वो हमारे आजसू के नेता सुदेश महतो आपको गृह मंत्री भी थे, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, लेकिन उन लोगों ने आज तक नहीं उठाया। और आज इस तरह से नौटंकी कर रहे हैं, मैं तो नौटंकी ही कहूंगा, नौटंकी कर रहे हैं कि जैसे कितना बड़ा हक अधिकार उसको छीना गया। उस समय मैं पूछता हूं, उस समय कहां थे? उस समय आप क्यों नहीं आवाज उठाए? ये जनता को बेवकूफ बनाने की बात है, इस बिल्कुल जो है निराधार की बात है, जनता को गुमराह करने की बात है, क्योंकि उनका जो है अस्तित्व खत्म हो रहा है, लोकप्रियता खत्म हो रही है। इस तरह हरकत करके जो है अपना जो है सो वो लोगों का जो है सो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही बात है कि माइनॉरिटी का वोट आपका इंडिया गठबंधन में जाता है, चाहे वो कांग्रेस के साथ जेएमएम की सरकार हो या अन्य दलों के साथ सरकार हो। इसमें कहीं ना कहीं अपने भी हमारी कमी है, क्योंकि हम मुखर होकर अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, अपने मांगों को ऊपर पहुंचाना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सी ज्ञान का भी अभाव होता है, उसके चलते हम लोग अपना हक अधिकार नहीं ले पाते हैं। वही सब बातों को हम लोग जागरूक रहना है और अपनी बातों को जो है सो अपने हक अधिकार को जो लेना है नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। ये जो है सो पहले भी होता था। और जहां तक बालू नीलामी की प्रक्रिया की बात है, आपको ज्ञात होगा कि खनिज संपदा का इस पर अभी हाईकोर्ट का रोक लगाया हुआ है। झारखंड सरकार उस पर पहल कर रही है और उसको नीलामी करेगी। जिस तरह से पूर्व में हुआ था वो नीलामी करेगी और फिर से सुचारू रूप से ये काम होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो महिला ने फॉर्म भरा और सभी को मिला और जो उसको सत्यापित भी किया गया, वैसे महिला जो दूसरे प्रदेश में भी फॉर्म भरी थी और या फिर अन्य सुविधा का लाभ ले रही थी, उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन जो जिसने भी भरा, जो सही है महिला, सभी को मां सम्मान योजना मिल रही है और ये बहुत बड़ी महिलाओं के प्रति सम्मान है। अभी देखे होंगे दुर्गा पूजा के समय महिलाओं को सम्मान मिला, पैसा मिला, खाते में सबका पैसा आया और बाजार में रौनक आई। महिला समूह में होकर अपनी खरीदारी कर रही है और हेमंत बाबू को शुक्रिया अदा कर रही है कि इस तरह की योजना उसने चलाया। इस दौरान उपस्थित सक्रिय कार्यकर्ता फुरकान अंसारी, कौशर रजा, मुशर्रफ रजा, मुजमिल आरिफ, आफताब, तालिम, इजराफिल तथा फैजानुल हक के अलावे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। पूरे कार्यक्रम के दौरान झामुमो जिंदाबाद, इकबाल अहमद जिंदाबाद के नारों से कार्यक्रम स्थल गूंजता रहा। दस्तक लाइव से मुख्य उपसंपादक साबिर अंसारी की रिपोर्ट।